वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में और लाइट का कैसा नेचर होता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। जो लाइट है वो लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, एक काइंड ऑफ एनर्जी है। अगर बात कर ले जो लाइट एनर्जी है, अगर लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएंगे। तो क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है ये हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। अगर दूसरी बात करें जो लाइट के जो और क्या क्या यूजेस होते हैं, जो प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं वो भी किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। सनलाइट उनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो ऐसे ही अगर बात कर ले तो इसको हम और कहा लेजर लाइट्स में भी यूज करते हैं और इसको हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को देखने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो लाइट का अगर नेचर की बात करें, सबसे अगर पहले बात करें तो लाइट के दो अलग अलग नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अगर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें पढ़ना है पार्टिकल नेचर के बारे में। उसके अलावा अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, तो जो लाइट है, लाइट हर तरह के मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। हालांकि वो वैक्यूम में भी इजीली ट्रेवल कर सकती है, लेकिन अगर बात करें वो ट्रेवल किस फॉर्म में करती है, तो वो ट्रेवल करती है हमेशा इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसी चीज को यहां पर मेंशन भी किया गया है कि जो ये है, जो लाइट है वो वैक्यूम के अंदर से भी ट्रेवल कर सकती है और उसके अलावा और मीडियम्स में से भी वो इजीली क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है। और उसके अलावा अगर बात करें जो लाइट है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। अगर बात कर लें उसकी स्पीड की, तो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करती है रे ऑफ लाइट। और अगर स्पीड की बात करें तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। अगर बात करें जो लाइट है, लाइट को सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट्स ही लगती है। जो रे ऑफ लाइट को जब वो सन से निकलती है और अर्थ तक पहुंचने में इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने में लाइट को सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट ही लगती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लाइट है वो कितनी ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। अगर बात करें अलग अलग प्रॉपर्टीज की कि क्या क्या खास बातें होती है किसके अंदर, लाइट के अंदर, तो अगर बात करें जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है ये चेंज करती रहती है किसके अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लाइट है उसके वो कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाला और कौन सी को नहीं। उसके अलावा अगर बात करें तो क्या होती है, रिफ्लेक्शन भी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर उसके अलावा बात करें तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और पोलराइजेशन। आपको यह घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो इंटरफेरेंस और जो डाइफ्रैक्शन है वो हम 12th क्लास वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स के अंदर। तो आप लोगों को यहां पर ये दो जो स्टेप्स हैं ये हम अपनी ऑप्टिक्स में कवर नहीं करेंगे अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 10। चलो इसके साथ ही हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। अगर बात करें मटेरियल्स की, तो हमें पता है कुछ तरह के मटेरियल्स तो ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम बिल्कुल भी देख नहीं पाते। जैसे अगर हम अपने रूम्स की दीवारों, जो दीवारें हैं, जो वॉल हैं, उनकी अगर बात कर लेते हैं तो उनके थ्रू हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का अलग मटेरियल है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे ही कुछ क्या होता है, जैसे ब्लड ग्लास होते हैं, तो कुछ हद तक हम उन ब्लड ग्लास में से देख पाते, लेकिन कुछ हद तक नहीं देख पाते। लेकिन अगर बात करें ट्रांसपेरेंट ग्लास की, तो उसके थ्रू हम आसानी से देख पाते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें, जो सबसे पहले जो टाइप आता है वो क्या है, ओपेक। ओपेक क्या होता है, ये वैसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जितनी जितनी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी ये उसको कंप्लीटली क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और है कि जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए जी, ना तो ये एब्जॉर्ब करता है जी। अगर बात करें जो कोई भी लाइट क्या है इसके थ्रू या इसके अंदर एंटर नहीं कर पाती। दूसरी बात अगर करें तो ये क्या है, ट्रांसलूसेंट। ये उस तरह का मटेरियल की हम बात कर रहे हैं जिसमें से कुछ हद तक रे ऑफ लाइट पास कर जाते और कुछ हद तक नहीं करते। तो देखिए यहां पर ये मेंशन भी किया गया है, एब्जॉर्ब्स और रिफ्लेक्ट सम ऑफ द लाइट। ये बस बिल्कुल कुछ हद तक ही रिफ्लेक्ट करने का काम करता है रे ऑफ लाइट को। तो मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स थ्रू, ठीक है। जैसे अगर बात करें लैंप की, अगर बात करें ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसपेरेंट में बात आ गई जो हम ट्रांसपेरेंट ग्लास, जैसे हम ग्लास जो स्पेक्स के लिए ग्लास का यूज करते हैं, जो अपने जो मिरर की जो विंडशील्ड होती है गाड़ियों के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो उनमें भी हम किसका
यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज करते हैं। तो देखिए, मटेरियल्स एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट नन ऑफ द लाइट, मीन्स टू से जो भी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल कर दी वो ये उसको वापस नहीं भेजेगा, वो उसके थ्रू पास कर सकती है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से, ओपेक के बारे में और कुछ हद तक ट्रांसल्यूसेंट के बारे में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उसके लिए, उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें एक चीज और जानने की आवश्यकता है कि हमारे पास दो तरह के सरफेस होते हैं, जैसे हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं। एक तो क्या होता है इस तरह से प्लेन सरफेस, या इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर सरफेस भी बोलते हैं, रेगुलर सरफेस या प्लेन सरफेस। लेकिन अगर बात करें इस तरह से हमारे पास कोई भी सरफेस होगा, देखिए ये बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर सरफेस बोलते हैं या डिफ्यूज सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है प्लेन सरफेस, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, रेगुलर सरफेस। तो दोनों ही बातें यहां पर क्या है, सेम है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये है इर्रेगुलर सरफेस। और दूसरी बात अगर हम करें तो ये क्या है, डिफ्यूज सरफेस भी इसको हम बोल सकते हैं, डिफ्यूज सरफेस भी बोल सकते हैं, या इसको आप रफ सरफेस भी बोल सकते हैं। अभी हमने यहां पर इनको पॉलिश्ड है या नहीं है उसके बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन अगर हम बात करें प्लेन सरफेस को अगर हम पॉलिश के फॉर्म में बताना है तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे क्या मतलब समझा जाएगा कि जो ये प्लेन सरफेस है, जो रेगुलर सरफेस, ये क्या है, इस तरफ से पॉलिश्ड है, तो इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करने में सक्षम है। ऐसे अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर या डिफ्यूज सरफेस, या इसको आप रफ सरफेस भी बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, रिफ्लेक्शन के बारे में, जो भी हमने जस्ट स्टार्टिंग में बताया था आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सबसे पहले अगर देखते हैं, जब हम किसी भी मान ले बॉल को, दीवार को हिट करते हैं तो दीवार क्या करती है, उसको बाउंस बैक करवाने का काम करती है। ऐसा तो नहीं होता कि जो दीवार उसको होल्ड करके रखती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर बात करें, जब कोई भी रे ऑफ लाइट कहां, किसी भी पॉलिश सरफेस के ऊपर फॉल जब करती है, इंसिडेंट होती है, तो जब वो सरफेस क्या करता है, उस रे ऑफ लाइट को, उस इंसिडेंट रे को वापस बाउंस करने का काम करता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहां पर लाइट का क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। तो देखिए जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन कब ओकर होता है, व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ ए पॉलिश सरफेस। तो जब कोई भी रे ऑफ लाइट पॉलिश सरफेस पर फॉल करती है तो वो जो सरफेस क्या करता है, उसको बाउंस ऑफ करने का काम करता है। तो उसको, उस केस में हम क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ है। तो देखिए अगर हम एक कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से, एक हमने क्या लिया भाई, पॉलिश सरफेस लिया, ठीक है। जब हमने एक रे ऑफ लाइट को कंसीडर किया इस तरह से, जो रे ऑफ लाइट इस सरफेस के ऊपर फॉल करती है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे इंसिडेंट रे का। तो जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, टच कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि इस पॉइंट पर कौन टच कर रहा है आके, वो कर रहा है इंसिडेंट रे, तो इसलिए इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस पॉइंट से एक यहां पर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एक लाइन क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रे ऑफ लाइट वापस जाने का काम करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इसलिए इस रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से हमें एक चीज बात समझ में आ गई, जो रे ऑफ लाइट फॉल करते किसी भी सरफेस के ऊपर उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे वो रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उस पॉइंट से ऑटोमेटिकली एक परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। जैसे ही इस नॉर्मल से यहां तक जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक जो रे ऑफ लाइट आई, वहां से वो क्या करेगी, पॉलिश सरफेस होने के कारण वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बाउंस ऑफ हो जाएगी उस सरफेस से, और वो किसके रिजल्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां तक ये बात हमें समझ में आ गई। इससे आगे अगर हम बात करें तो जो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, यहां पर ये एक एंगल सबटेंड करने का काम कर रहे हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एंगल आई से।
और जो ये एंगल आई है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ऐसे ही जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की अगर हम बात कर रहे हैं, ये भी एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां तक ये बात हमें क्लियर हो गई है बिल्कुल। अगर इसी फिगर को हम कंपेयर करते हैं, ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या कर रही है, इस पॉलिश्ड सरफेस पर फॉल कर रही है। तो जब ये फॉल कर रही है तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया, और ये क्या बन गया, यहां पर नॉर्मल क्रिएट हो गया। तो जो ये एंगल बना है यहां पर, ये वाला एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही जो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल यहां पर क्रिएट हुआ है, इसको हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां तक हमें ये चीजें क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसमें तो कोई भी डाउट की गुंजाइश है ही नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो देखिए जो यहां पर ये जो चीजें हमने पढ़ी है, जैसे हमारे सारे लॉज क्रिएट होते हैं। देखो कैसे, पहली बात अगर देखें, जो इंसिडेंट रे है, ये वाली जो रे है ये वाली, और जो ये नॉर्मल है, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये अगर बात करें एक कॉमन प्लेन पर आकर लाई कर रही है या नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी की सभी एक सेम प्लेन पर लाई करती हैं, बिल्कुल। और उसके बाद अगर बात करें, तो जब हम एक प्लेन सरफेस के बारे में बात करते हैं और रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हो, इंसिडेंट रे की बात कर रहे हो रिफ्लेक्शन के केस में, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो देखिए इसी चीज को यहां पर बताया गया है। पहली बात, जो एंगल होता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो यहां तक ये बात हमें क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छी तरीके से। दूसरी बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये भी बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर उसके बाद द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, क्योंकि देखिए ये क्या हमारा एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल, तो जो इंसिडेंट रे वो इस साइड में लाई कर रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे वो उस साइड में लाई कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल के ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट हैं। तो थर्ड जो लॉ है, थर्ड लॉ हमें यही कहता है। तो बिल्कुल आसान सी बातें हैं ये, इसमें कोई भी इश्यू है ही नहीं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें प्लेन सरफेस को लेते हैं, तो उसके केस में जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है वो कैसे क्रिएट होती है, तो उसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं। यहां पर देखिए आप, हमने क्या लिया, हमने यहां पर एक प्लेन सरफेस लिया है और इसको थोड़ा सा हम पॉलिश करने का काम भी कर देते हैं। इस तरह से हमने कर दिया इसको पॉलिश्ड, और इसके सामने हमने क्या रख दिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ओ। तो हमें पता है हर कोई जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसमें से जो रेज ऑफ लाइट है वो इन ऑल डायरेक्शंस क्या करती है, प्रोपेगेट करती हैं। लेकिन हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए किन्हीं भी दो रेज ऑफ लाइट ही काफी होती है शो करने के लिए रे डायग्राम को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से एक रे ऑफ लाइट कंसीडर की, जो क्या जा रही, बिल्कुल नॉर्मल टू दी प्लेन जा रही है। अब हमें यह पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो जो अगर ये रे ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली नॉर्मल है किसके, इस सरफेस के, तो नॉर्मल भी इसके ऊपर ही होगा। तो क्या होगा, जो ये रे ऑफ लाइट जो यहां से जा रही थी, ये वापस क्या आ जाएगी, बिल्कुल इसी के ऊपर से वापस आ जाएगी। तो यहां तक तो कोई भी डाउट है ही नहीं। उसके बाद हमने दूसरी रे ऑफ लाइट ली, जो क्या कर रही है, जो इस तरह से यहां पर आ रही है। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसका काम करेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, यहां से एक नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल। ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्होंने क्या किया, सबटेंड किया है, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबटेंड करते हुए रे ऑफ लाइट यहां से क्या करेगी, वापस आने का काम करेगी इस तरह से, और ये क्या एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
यहां तक बिल्कुल बात ठीक है। हमें यह पता है इस तरफ तो इन दोनों के इंसिडेंट रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के वापस कहीं पर मिलने के कोई भी चांस है ही नहीं, तो इसलिए हम यहां से क्या करेंगे, इन रे ऑफ लाइट को यहां से आगे एक्सटेंड करने का काम करेंगे, और ऐसे ही इस रे ऑफ लाइट को भी हम यहां से आगे एक्सटेंड करने का काम करेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट यहां पर मीट करेंगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर क्या बनेगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी किसकी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो देखिए यहां से हमें बिल्कुल ये चीज क्लियर है कि किस तरह से हमने ये इमेज फॉर्म की है। अगर इसी को हम यहां से देखते हैं तो देखिए यहां भी इस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने का काम किया इसी तरह से। जो रे ऑफ लाइट यहां से नॉर्मल थी तो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर बिल्कुल इसी पाथ को फॉलो करते हुए आएगी। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट हमने ये वाली कंसीडर की, तो इसने यहां पर क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने का काम किया। ये यहां पर तो मिलने के चांसेस है नहीं, तो ये इमेज कहां फॉर्म करेंगी, बिहाइंड द मिरर काम करेंगी। तो यहां से हमारी क्या बन गई, इमेज फॉर्मेशन बन गई। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं एक और इमेज बनाने की, तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, देखो एक बार इसमें भी हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट, सॉरी पहले हम कंसीडर करते हैं प्लेन सरफेस, बिल्कुल, और ये कैसा सरफेस है, ये हमारा है पॉलिश सरफेस। फिर अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की बजाय हम क्या करेंगे, एक इस तरह से कोई भी ए बी नाम का ऑब्जेक्ट लेने का काम करेंगे, इस तरह से। तो पहले हम इस पॉइंट के लिए रे ऑफ लाइट बनाने का काम करेंगे। तो जो रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी वो वापस इसी रास्ते से वापस आएगी, ये बात बिल्कुल हमें क्लियर है। फिर यहां से हमने क्या लिया, एक रे ऑफ लाइट कंसीडर कर ली ये वाली, तो यहां से ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा, और यहां से फिर वो रे ऑफ लाइट इस तरफ आ जाएगी। तो यहां तो ये रे ऑफ लाइट मिलने का कोई भी चांस है ही नहीं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहां से फिर इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, तो ये रे ऑफ लाइट वहां मिल जाएगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए भी काम करेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट हमने यहां से कंसीडर कर ली ये वाली, तो ये वापस इसी रास्ते से आने का काम करेगी। लेकिन अगर हम दूसरी रे ऑफ लाइट को कंसीडर कर लेते हैं ये वाली, तो ये यहां पर क्या करेंगी, ये यहां से नॉर्मल को क्रिएट करने का काम करेंगी, और यहां से फिर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएंगी। एक मिनट, तो इस तरह से यहां से वापस आएंगी। तो जब हम, एक मिनट, अब यहां से इस रे ऑफ लाइट को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से, और ऐसे ही यहां से हम इस रे ऑफ लाइट को आगे एक्सटेंड करने का काम करते हैं। तो यहां से देखिए इस पॉइंट की जो इमेज है वो कहां बनी, एक ही इमेज बनी यहां पर ए डैश, और बी पॉइंट की इमेज बनी यहां पर बी डैश। तो यहां से देखिए हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश। तो यहां से हमें यह चीज भी क्लियर होगी कि हम इमेज किसी भी साइज के ऑब्जेक्ट की किस तरह से बना सकते हैं। तो इसी को हमने इस डायग्राम के माध्यम से भी शो करने का काम किया है। जो पहले हमने ए बी ऑब्जेक्ट लिया है उसकी ए सी इंसिडेंट रे ली, और ऐसे ही ए डी एक इंसिडेंट रे ली, तो ये यहां पर इधर तो मिल नहीं सकती, तो इनको यहां पर इस पॉइंट पर मिलाने का काम किया। ऐसे ही बी एफ और बी जी दो इंसिडेंट रे ली बी पॉइंट के लिए, ऐसे इनको यहां पर बी डैश पर मिलाने का काम किया, और यहां से हमने क्या प्राप्त कर ली, एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट की इमेज को हमने ऑब्टेन कर लिया। तो इसी के साथ हमारा आज का इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के साथ साथ हमने रिफ्लेक्शन को कवर अप कर लिया है। और जो हमें आज जो पढ़ना था वो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना था, जो नेचर ऑफ लाइट है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।